नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बच्चों हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर। तो आइए बच्चों आज का आपका पेपर शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसी में हम सभी प्रश्न करेंगे बच्चों, और सभी प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पेपर, जहां आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है बच्चों। सबसे प्रश्न पहला आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, बा वाला, यानी कि खाने का सोडा। कौन सा है बच्चों? खाने का सोडा। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे सेकंड नंबर पे पूछा है, पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है। तो क्या होता है बच्चों? पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 से कम। कितना होता है बच्चों? 7 से कम होता है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ आपसे थर्ड नंबर पे बच्चों पूछा गया है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा। तो दूसरा अवयव कौन सा होगा बच्चों? टार्टरिक अम्ल। कौन सा होगा? टार्टरिक अम्ल। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे बच्चों आपसे पूछा गया हैगा, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो किस किस औषधि का उपयोग होता है? आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स वाला, एंटासिड का। किसका उपयोग होता है बच्चों? एंटासिड का उपयोग होता है। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चों 5 नंबर पे आपसे पूछा हैगा, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया किस में होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब वाला, अपचयन में। सही आंसर हो जाएगा आपका अपचयन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6 नंबर पे आपसे पूछा गया हैगा, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन किस भाग से होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अमाशय। कहाँ से होता है? अमाशय से। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ सेकंड नंबर पे प्रश्न नंबर 2 में बच्चों आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। फर्स्ट आपसे पूछा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या हो जाएगा? 5.6 से कम। क्या होता है बच्चों? 5.6 से कम। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों सेकंड नंबर पे आपसे पूछा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है बच्चों? बेकिंग सोडा। हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे बेकिंग, क्या नाम है? बेकिंग सोडा। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया हैगा थर्ड नंबर पे, अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। कौन सी प्रकृति के होते हैं बच्चों? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन में होता है। तो कहाँ होता है बच्चों? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है फिफ्थ नंबर पे, अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। तो क्या नाम है इसका? पेप्सिन। क्या नाम है बच्चों? पेप्सिन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 6 नंबर पे, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती तो कितनी होती है बच्चों? 3। कितनी होती है? 3 होती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों आपसे जोड़ी पूछी गई है, हमें जोड़ी बनानी है। फर्स्ट हमसे पूछा है खट्टे दूध दही। खट्टे दूध यानी कि दही, दही में क्या होता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है दूसरा चींटी के डंक। तो चींटी के डंक में क्या होता है? मेथनोइक अम्ल। थर्ड नंबर पे नींबू के रस का पीएच मान। तो नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है बच्चों? 7 से कम। 7 से कम। तो थर्ड हमारा ये हो जाएगा। और है फोर्थ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक। और उसके बाद नेक्स्ट है क्षारक। क्षारक का हमारा बच्चों हो जाएगा फिफ्थ नंबर पे, जल में घुलनशील। और लास्ट हमारा बचा चिल। चिल जो होते हैं गिद्धों कैसे होते हैं? सर्वोच्च मांसाहारी। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे बच्चे, जहां आपसे पूछा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया हैगा, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती। तो अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती? उदासीनीकरण। उदासीनी कौन सी अभिक्रिया कहलाती बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
उसके बाद है सेकंड, विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है? तो कौन से पदार्थ का उपयोग होता है बच्चों? बुझे हुए चूने और क्लोरीन गैस का। आप लिख सकते हैं यहाँ पर बुझे हुए चूने और क्लोरीन। और किसका होता है? क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट आपसे पूछा गया है थर्ड नंबर पे, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो मानव उत्सर्जन की कार्यात्मक इकाई कौन सी हो जाएगी बच्चों? नेफ्रॉन। कौन सी है आपकी? नेफ्रॉन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिफ्थ नंबर पे है, मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? तो तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? रक्त को। उसके बाद है सिक्स नंबर पे, नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? तो नेत्र के किस भाग पर बनते हैं बच्चों प्रतिबिंब? रेटिना पर। आप लिख सकते हो उत्तर रेटिना पर। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। पेपर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो आइए देखते हैं आज का आपका एक और प्रश्न नंबर 5वां बच्चों आपसे पूछा गया है। प्रश्न 5वां, सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा है RCHO एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। उसके बाद है सेकंड, सोडियम अति क्रियाशील धातु है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड नंबर पे, स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, ये आपका असत्य बच्चों। उसके बाद है फोर्थ, मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, तो ये भी आपका असत्य बच्चों। और है फिफ्थ नंबर पे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक क्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये भी असत्य है। और लास्ट है, हरे पौधे परपोषी होते हैं, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा असत्य। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बाकी के क्वेश्चन भी चाहते हैं और उनके आंसर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें।